जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। और ये हिंदी की क्लास नंबर 60 है। इससे पहले मैंने 59 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफी ज्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है मित्र, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है मित्र। तो आज की इस क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर देंगे और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है? तीन बेर खाती थी मैं, तीन बेर खाती हैं मैं, कौन सा अलंकार है? फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन सोच समझकर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बता देंगे राइट आंसर। तो याद रखना, तीन बेर खाती थी मैं, तीन बेर खाती हैं, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? बिल्कुल सही है, इसमें यमक अलंकार होगा, क्योंकि बेर जो है ये दो बार आया है और दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है। एक का अर्थ हो जाएगा समय और दूसरा का हो जाएगा फल। क्या होता है? एक बेर का अर्थ हो जाएगा समय और दूसरा का अर्थ हो जाएगा फल। तो दो बार बेर आया है और दोनों का अर्थ जो है ये अलग अलग है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2, इसका राइट आंसर बताना है। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो याद रखना, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम जो है यह मंगलसूत्र है। क्या है? मंगलसूत्र है इनका अधूरा उपन्यास। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी मंगलसूत्र बिल्कुल सही होगा। और मंगलसूत्र को पूरा किसने किया था? तो प्रेमचंद्र के पुत्र अमृत ने पूरा किया था। किसने किया था? प्रेमचंद्र के पुत्र अमृत ने अधूरे उपन्यास मंगलसूत्र को पूर्ण किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वीर गाथा काल का कवि नहीं है। वीर गाथा काल का कवि कौन सा नहीं है? फटाफट बताएंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वीर गाथा काल के कवि कौन कौन है मित्र? चंद्रवरदाई है बिल्कुल है, जगनिक है बिल्कुल है, मधुकर है बिल्कुल है, लेकिन नाम जो जो है मित्र ये वीर गाथा काल के कवि नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, हिंदी दिवस जो है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, पूछता है मित्र विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो याद रखना 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन जब आपसे कहे हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 14 सितंबर। जब कहे विश्व हिंदी दिवस तब 10 जनवरी को कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। अघोष वर्ण कौन सा है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी भाई बहन बता देंगे। अघोष वर्ण पूछ रहा है तो बिल्कुल सही है। अघोष वर्ण जो है मित्र ये वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जो है ये अघोष होता है। पहला और दूसरा अक्षर जो है ये अघोष होता है। और उस व्यंजन जो है मित्र उस व्यंजन स श स ये भी क्या होते हैं? अघोष होता है। लेकिन हा जो है ये अघोष नहीं होता। उस व्यंजन स श स जो है ये अघोष होते हैं, लेकिन हा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? अघोष वर्ण कौन सा है? तो डी यानी सा जो है यह अघोष वर्ण है। और वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है यह भी अघोष होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुनासिक का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अनुनासिक का संबंध है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, नाक और मुंह दोनों से। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो गए। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। निदर्शन जो है यह किस विकल्प में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। निदर्शन जो है यह किस विकल्प में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो देखा जाए मित्र तो ऑप्शन नंबर बी और डी जो है ये बिल्कुल दोनों शुद्ध हैं, तो वी और डी दोनों हो जाएगा वी या डी। तो राइट आंसर क्या होगा, वी या डी। ऑप्शन नंबर जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। सच्चिदानंद जो है यह किस विकल्प में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सच्चिदानंद की वर्तनी जो है यह किस विकल्प में लिखी गई है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में सच्चिदानंद की वर्तनी जो है बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने है कोई दूर घाट तो कोई वीर घाट। यहाँ दूर घाट नहीं मित्र, कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट, यहाँ ईर होना चाहिए था। कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ होता है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट, इसका अर्थ आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही, तालमेल ना होना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है। थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर इस क्लास से आपको तने भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जो भी भाई मित्र हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो बिल्कुल सही है, थाली का बैगन का अभिप्राय क्या होता है, सिद्धांतहीन व्यक्ति होता है। क्या होता है, सिद्धांतहीन व्यक्ति। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये के साथ जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11, पहले बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कथन लिखा गया है, आपसे पूछ रहा है किस अंश में त्रुटि है। जिस अंश में त्रुटि हो उसे चिन्हित कीजिए, अगर कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी को बताइए, फटाफट बताएंगे। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते, आपसे पूछ रहा है मित्र किस विकल्प में त्रुटि है। तो क्या हो जाएगा, तुम कक्षा में आते हो तो यहाँ तुम्हारी नहीं होना चाहिए, तो अपनी पुस्तक साथ में क्यों नहीं लाते हो, यहाँ तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। शुद्ध रूप का चयन करें, यानी आपसे पूछ रहा है किस विकल्प में जो है वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। किस विकल्प में वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, यह वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो क्या कहते हैं मित्र, संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बताने हैं संधि बिल्कुल सही होगा। पवित्र का सही संधि विच्छेद है, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पवित्र का संधि विच्छेद जो है मित्र पो प्लस इत्र हो जाएगा, और इसमें कौन सी संधि हुई, तो याद रखना इसमें अयादि संधि हो जाएगी, और इसका संधि विच्छेद जो है ये पो प्लस इत्र होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, जिस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा। आवा प्रत्यय किस में नहीं लिखा है, तो ये दिखावा में आवा है, चढ़ावा में भी आवा है, भुलावा में भी आवा प्रत्यय है, लेकिन आवा में आवा प्रत्यय नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा।
तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में उपसर्ग रहित शब्द है, यानी आपसे पूछ रहा है किसमें उपसर्ग नहीं लगा है। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसमें उपसर्ग नहीं है। तो सुयोग में क्या हो जाएगा, सुयोग में सु उपसर्ग हो जाएगा, विदेश में भी उपसर्ग हो जाएगा, अत्यधिक में अति उपसर्ग हो जाएगा, लेकिन सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है मित्र। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, शब्दों लिखा है, क्या लिखा है, शब्दों लिखा है। इसको सोच समझकर सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं। तो बिल्कुल सही, समास कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। कौन सा शब्द देशज नहीं है, कौन सा शब्द देशज नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डिबरी बिल्कुल सही है, पगड़ी भी बिल्कुल सही है, ढोट भी बिल्कुल सही है, तीनों जो है ये देशज है, लेकिन पुष्कर जो है ये देशज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो भाववाचक संज्ञा होगी। यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिकरण में पर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है, लिंग की दृष्टि से दही शब्द जो है ये क्या है, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग सोचते होंगे कि दही जो है देखने में लग रहा है स्त्रीलिंग है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है मित्र। दही जो है यह पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग बिल्कुल सही होगा। अव्यय के कितने भेद हैं, अव्यय के कितने भेद हैं, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। अव्यय के कितने भेद होते हैं। अव्यय को क्या कहा जाता है, अविकारी भी कहा जाता है। अव्यय को कहा जाता है, अविकारी भी कहा जाता है। तो अविकारी या अव्यय के कितने भेद होते हैं, फटाफट बता दो। तो बिल्कुल सही है, 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। एक होता है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषयादि बोधक, ये 4 प्रकार के होते हैं अव्यय। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन सा क्रिया विशेषण है, विश्लेषण यहाँ लिखा है मित्र, विशेषण होना चाहिए था। निम्न में कौन सा क्रिया विशेषण है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, 23 का जो भाई बहन बता रही है 23 बिल्कुल सही है। जो क्रिया की विशेषता को बताता है उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट आपके सामने दामिनी का पर्यायवाची है, दामिनी का पर्यायवाची या समानार्थी जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दामिनी का पर्यायवाची जो है मित्र ये क्या होता है, विद्युत होता है या कहा जाए बिजली होता है, शो दामिनी भी होता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दामिनी का पर्यायवाची जो है ये विद्युत होता है, बिजली भी होता है, शो दामिनी भी होता है। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नागर का पर्यायवाची शब्द है, नागर का पर्यायवाची या समानार्थी जो है या किस विकल्प में दिया गया है, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना नागर का पर्यायवाची जो है मित्र ये क्या होता है, दक्ष होता है या कहा जाए चतुर होता है या कहा जाए प्रवीण होता है, कुशल भी होता है, विज्ञ भी होता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। ये सब किसके पर्यायवाची या समानार्थी हैं, नागर हुआ, विज्ञ हुआ, दक्ष हुआ, प्रवीण हुआ, कुशल हुआ, सब किसके हैं, चतुर के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 31, इसका राइट आंसर बताना है मित्र। मैंने गद्यांश था इसके लिए 4-5 क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। पाश्चात्य का विलोम शब्द होगा,
ये ऑप्शन दिख रहा है शायद गद्यांश का ही ऑप्शन है, लेकिन बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा? पाश्चात्य का विलोम शब्द होगा। तो पूर्वात्य बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। सही विलोम चुने, मानव का विलोम जो है ये क्या होगा? फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मानव का विलोम जो है कहा जाए, मानव का विलोम जो है ये दानव होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, बिना घर का वाक्य के लिए एक शब्द चुने। बिना घर का यानी जिसके पास घर ना हो, उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? जिसके पास घर ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सी अनिकेत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिकेत कहते हैं बिना घर वाले को। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 34, इसका राइट आंसर बताना है। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं, फिर खाली स्थान दिया गया है भी मानता है, रिक्त स्थान भरे। इसमें क्या फिल किया जाए ताकि मित्र यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपवित्र भी मानता है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 35, इसका राइट आंसर बताओ। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। वाक्य है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। यह वाक्य जो है ये कैसा वाक्य है? फटाफट बताएंगे मित्र, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये वाक्य जो है मित्र कहा जाए कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। बिल्कुल सही बता रहे हो, यह वाक्य जो है ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, विस्मय स्थायी भाव किस रस का है? यानी आपसे पूछ रहा है विस्मय स्थायी भाव जो है ये किस रस का है? फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, अद्भुत का होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव जो है ये विश्व में होता है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 37, इसका राइट आंसर बताना है। भरत मुनि ने रस सूत्र में किस रस का उल्लेख नहीं किया है? फटाफट बताओ, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो है मित्र ये 8 है। ये कौन कौन रस को मानते हैं? तो श्रृंगार रस को मानते हैं, हास्य को मानते हैं, करुण को मानते हैं, रौद्र को मानते हैं, वीर को, और भयानक को, विभत्स को और अद्भुत को। लेकिन मित्र कहा जाए ये शांत रस को रस नहीं मानते। इनके अनुसार केवल रसों की संख्या जो है ये 8 है, लेकिन शांत रस को ये रस नहीं मानते। ऑप्शन नंबर यहाँ बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये कहाँ मिलता है? फटाफट बताएंगे मित्र, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है मित्र? ऋग्वेद में मिलता है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा? तो यथाशक्ति में कहा जाए तो अव्ययी भाव समास होगा, और इसका समास विग्रह किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार क्या होगा? शक्ति के अनुसार इसका समास विग्रह हो जाएगा। और इसमें कौन सा समास होगा? तो अव्ययी भाव हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीर्तकता नहीं मित्र, यहाँ कीर्तलता होना चाहिए था। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीर्तलता जो है ये किस भाषा की रचना है? फटाफट बताओ, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना मित्र, कीर्तलता और कीर्त पताका जो है ये विद्यापति जी की रचना है, जो अवहट भाषा में लिखी है। किसमें लिखी है? अवहट भाषा में लिखी है। ये विद्यापति जी की रचना है कीर्तलता, और कीर्त पताका जो है ये अवहट भाषा में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और विद्यापति को मित्र मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि के रूप में जाना जाता है। मैथिली भाषा के सुप्रसिद्ध कवि को किसे जाना जाता है? तो विद्यापति जी को जाना जाता है। और इनकी रचना जो है ये कीर्तलता और कीर्त पताका जो है ये अवहट भाषा में रचित है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। तो मित्र आज के ये रहे आंसर। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी।
वहाँ जाकर आप इसकी पीडीएफ लेकर रिवीजन कर सकते हैं। तो आज के 35 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मित्र। और आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी ये भी बता दिया करो। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मित्र, क्योंकि आपके एक ही लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। आप सोचते हो हमारे एक लाइक से क्या होगा, लेकिन आपके ही एक लाइक से बहुत ही ऊर्जा मिलती है। जो भी भाई बहन क्लास को शेयर नहीं करते हैं, प्लीज मित्र अपने एक या दो दोस्तों तक तो क्लास को शेयर कर ही दिया करो, ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके मित्र, उन्हें भी इस क्लास के बारे में जानकारी मिल सके। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी मित्र। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी भी लगी ऑफलाइन कमेंट में जरूर बताना। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।